नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने जाना था कि रियासत की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन था और इसके कौन कौन से शासक हुए हैं और इनकी राजधानी में कब कब परिवर्तन हुआ है और किसके द्वारा परिवर्तन किया गया है। बात क्लियर है। और इनमें जो शासक हुए हैं उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, स्थापत्य में, साहित्य में, धर्म के दिशा में, ठीक सभी का संबंध आपके मेंस से है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका संबंध आपके एमपीपीएससी मेंस के पेपर 1 के पार्ट ए के यूनिट 5 से है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें टॉपिक का नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कौन कौन से शासक पढ़ लिए हैं, कौन से पढ़ने वाले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो रियासत है गोंडवाना रियासत, जो आपकी रियासत है गोंडवाना रियासत, ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके यादव राय। इसके बाद आपके बाद आते हैं खरजी, आते हैं इसके बाद में, फिर आते हैं गोरक्षदास, ठीक, फिर आते हैं आपके सुखनदास, फिर आते हैं अर्जुन दास, ठीक, फिर आते हैं आमहड़ दास। ये सभी काफी महत्वपूर्ण है। जो आमहड़ दास है इसे संग्राम शाह या संग्राम सिंह कहा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसके बाद में आपके आते हैं दलपत शाह, फिर आपके आते हैं रानी दुर्गावती, ठीक। जो रानी दुर्गावती है अपने पुत्र वीर नारायण के स्थान पर शासिका बनती हैं। इसके बाद में आते हैं चंद्र शाह, कौन आते हैं? चंद्र शाह, ठीक। फिर आपके आते हैं मधुकर शाह, फिर आपके आते हैं प्रेम नारायण, फिर आते हैं हृदय शाह। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक, यहां तक हमने पढ़ लिया है। इन 3 पार्ट में यहां तक हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके आते हैं छत्र शाह, कौन से आते हैं? छत्र शाह। फिर आते हैं केसरी शाह, ठीक, केसरी शाह, आपको क्लियर है बात? छत्र शाह, फिर आते हैं केसरी शाह। इसके बाद में आपके आते हैं हरि सिंह, ठीक, कौन से आते हैं? हरि सिंह। फिर आते हैं पहाड़ सिंह, कौन से आते हैं? हरि सिंह, पहाड़ सिंह। फिर आपके आते हैं नरेंद्र शाह, कौन सा आता है? नरेंद्र शाह। इसके बाद में जो नरेंद्र शाह है, इसके बाद में आते हैं महाराज शाह। फिर आपके आते हैं शिवराज शाह। फिर आपके आते हैं दुर्जन शाह, कौन से आते हैं? दुर्जन शाह। फिर आते हैं निजाम शाह, निजाम शाह। फिर आपके आते हैं नरहरी शाह, इसके बाद में आते हैं सुमेर शाह, कौन से आते हैं? सुमेर शाह। फिर अंतिम आते हैं, इसके बाद में आते हैं, इनका एकमात्र बेटा होता है, इसका नाम होता है शंकर शाह। तो शंकर शाह हैं, इन्होंने 57 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, तो काफी महत्व है। मेंस में यहां से क्वेश्चन बनता है कि इनका योगदान क्या था क्रांति में। चलिए, तो ये आपकी वंशावली है। शुरुआत की थी यादव राय ने। शंकर शाह जो है अंतिम शासक होते हैं और अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कहा है कि भाई जो अंतिम शासक के बारे में अलग अलग ग्रंथ में अलग बात की गई है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो पुराने वीडियो हैं सबको देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक। तो आपके शासक हैं, इनको आपको याद करना आवश्यक है, आपको प्री और मेंस दोनों में काम आ सकता है। चलिए, जो आपके चंद्र शाह हैं, इनके बाद में आते हैं छत्र शाह, जो आपके हृदय शाह हैं, तो हृदय शाह के पुत्र होते हैं छत्र शाह। अब इनके समय देखिए क्या होता है। इनके समय औरंगजेब का दक्षिण अभियान शुरू होता है और इस अभियान से ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि कालांतर में ये जो अभियान है कालांतर में गोंडवाना रियासत की समाप्ति का कारण बन गया। क्या लिखा है इसमें? ये जो अभियान है कालांतर में गोंडवाना रियासत की समाप्ति का कारण बना,
क्योंकि इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से समाप्ति, जैसे आपका रानी दुर्गावती, इनके समाप्ति में इनका काफ़ी हाथ था औरंगजेब का। जितने भी आपके शासक हुए हैं, मुख्य शासक, उनकी समाप्ति में काफ़ी इनका योगदान रहा है। और देखिए, रानी दुर्गावती के बाद में जो शासन था गोंडवाना का, वो मुगलों के हाथ में आ गया। बात क्लियर है? तो अभी भी जो शासन है ये मुगल के हाथ में है अभी तक। आगे बढ़ेंगे आप देखिए, ठीक। तो इनके समय औरंगजेब ने दक्षिण अभियान की शुरुआत की। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में इनके पुत्र होते हैं केशरी शाह। क्या होते हैं? केशरी शाह। जो केशरी शाह हैं, इनका बेटा होता है नरेंद्र शाह। कौन सा होता है? नरेंद्र शाह, जो कि अल्पायु होता है, जो कि अल्पायु। अब अगर कहा जाए तो जो केशरी शाह है, इनके बाद में उनका बेटा है, तो उसको शासक बनना चाहिए। लेकिन इनके चाचा, जो इनके चाचा हैं हरि सिंह, इनके चाचा हरि सिंह जी, तो इनके चाचा हरि सिंह ने खुद को राजा घोषित कर दिया। और जब इस बात का पता नरेंद्र शाह को पड़ा, देखिए हुआ क्या है कि जो नरेंद्र शाह हैं, उसने राजा बनने की चाह में अपने पिता यानी केशरी शाह की हत्या कर दी, इनको मार दिया राजा बनने के लिए। और उसी समय राजा हरि सिंह ने खुद को राजा घोषित कर दिया। और जब ये बात इसको मालूम पड़ी, तब ये भाग गया। कहाँ भाग गया? ये अपने रामकृष्ण वाजपेयी के साथ में रामनगर यानी मंडला से ये लांजी भाग गया। ठीक, जब इसे मालूम पड़ा कि इसका काम अभी नहीं हो पाएगा, इसके चाचा हरि सिंह शासक बन चुके हैं, तब ये भाग गया, रामकृष्ण वाजपेयी के साथ में भाग गया। कहाँ से भागा? ये रामनगर से भागा, यानी मंडला से भाग के चला गया लांजी। लांजी मतलब बालाघाट वाला एरिया, तो आपका बालाघाट जो है वहां भाग गया। अब देखें इसके बाद क्या हुआ। तो जब ये नरेंद्र शाह हैं, इन्हें प्रयास करता रहा शासक बनने के लिए। जब इसके मामा जुगराज सिंह को मालूम पड़ा कि भैया मेरा भांजा परेशान है, तब उसने यानी कि नरेंद्र शाह के मामा जुगराज सिंह ने हरि सिंह को मार दिया, ताकि उनका जो भांजा है वो शासक बन सके। ठीक, तो जो हरि सिंह है उसे नरेंद्र शाह के मामा यानी जुगराज सिंह ने हत्या कर दी। और इसके बाद जो आपका हरि सिंह है, इसका बेटा यानी कि पहाड़ सिंह शासक बन गया 1684 में। और जब ये पहाड़ सिंह शासक बना, तो उसको मालूम पड़ा कि भैया मेरा काफ़ी विरोध हो रहा है। किसके द्वारा? जो केशरी शाह का बेटा है उसके द्वारा मेरा काफ़ी विरोध हो रहा है। तो उससे डरकर ये दक्षिण चला गया। ठीक, नरेंद्र शाह के विरोध के कारण दक्षिण चला गया। जब उसे मालूम पड़ा कि भैया नरेंद्र शाह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तब ये भाग गया। कहाँ चला गया? दक्षिण में बीजापुर में औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। सबसे इजी, और चला गया। मैं एकदम वहाँ सीख के आऊँगा कैसे लड़ना है। ठीक, तो नरेंद्र शाह इसके बाद शासक बन गया फाइनली, लंबे प्रयास के साथ में बन गया। अब देखिए, इसने बहुत लंबा शासन किया। 1687 से लेकर 1731, लगभग 40 ईयर शासन किया। अब पहाड़ सिंह की अनुपस्थिति में ये शासक बना, सिंपल सी बात है। जब पहाड़ सिंह भाग गया तब शासक बन गया ये, तो उसकी एब्सेंस में शासक बन गया। अब जब पहाड़ सिंह शासक बना, तो जब पहाड़ सिंह वापस आया, जब पहाड़ सिंह को मालूम पड़ा कि भैया जो नरेंद्र शाह शासक बन चुका है, तब ये वापस आया। जब ये वापस आया तो इन दोनों के मध्य में 2 युद्ध होते हैं। तो इन दोनों के मध्य में 2 युद्ध हुए। कौन कौन से हुए? पहला हुआ फतेहपुर का युद्ध। कौन सा हुआ? फतेहपुर का युद्ध। इसमें नरेंद्र शाह हार गया। ठीक, इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है केतु गांव का युद्ध। इसमें पहाड़ सिंह मारा गया। ठीक, तो पहाड़ सिंह जब वापस आता है तब इन दोनों के मध्य में 2 युद्ध होते हैं, फतेहपुर और केतु गांव। पहले वाले में ये हार जाता है नरेंद्र शाह, दूसरे बारे में पहाड़ सिंह जो है ये मारा जाता है। ठीक, लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद में छत्रसाल बुंदेला का आक्रमण होता है। भाई जब पहाड़ सिंह आता है, उससे लड़के शांत होता है, तब बाद मालूम पड़ता है कि भैया बुंदेला शासक छत्रसाल बुंदेला जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब इसे बात मालूम पड़ती है तब ये वापस भाग जाता है। तब ये नरेंद्र शाह ने राजधानी
जब इसे मालूम पड़ा कि आक्रमण हुआ, सबसे पहला काम इसने क्या किया? सबसे पहला काम इसने किया राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इस समय जो आपकी राजधानी थी वो थी रामनगर मंडला। रामनगर यानी कि रामनगर, मंडला में रामनगर, तो इनकी राजधानी का नाम था रामनगर। तो इसने अपनी राजधानी को कर लिया रामनगर से मंडला राजधानी को स्थानांतरित या उसको चेंज कर दिया। ठीक, अब राजधानी हो गई मंडला, इसके पहले थी रामनगर। ठीक, तो रामनगर से मंडला राजधानी शिफ्ट की। कारण क्या था? छत्रसाल का आक्रमण। इसके बाद में नरेंद्र शाह ने मंडला में दुर्ग बनवाया। क्या किया? मंडला में दुर्ग का निर्माण किया। कभी क्वेश्चन बन गया आपसे कि भैया मंडला में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र शाह ने। ये जो दुर्ग है ये सामरिक दृष्टि से गोंडवाना के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बात क्लियर है? और बाद में इसमें काफी आक्रमण भी हुए इस दुर्ग में। चलिए, तो आपको बात क्लियर है। जो नरेंद्र शाह है, 2 युद्ध होते हैं पहाड़ सिंह से, फतेहपुर और केतुगांव का। इसके बाद में छत्रसाल के आक्रमण के द्वारा राजधानी जो राजधानी है उसको चेंज करता है रामनगर से मंडला। ये क्लियर है आपको बाद में। और इसने मंडला में दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो शासक होते हैं वो होते हैं महाराज शाह, जो उनके पुत्र होते हैं। इसके बाद में आते हैं महाराज शाह, जो उनके पुत्र होते हैं किसके? नरेंद्र शाह के। अब इनके समय काफी बड़ी घटना घटती है, इन्होंने काफी कार्य किए हैं। जो महाराज शाह हैं, इनके समय इन्होंने पान पटिया विद्रोह को समाप्त किया। कुछ विद्रोह होगा तो इनके समय पान पटिया युद्ध को इन्होंने समाप्त किया, विद्रोह को समाप्त किया। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है कि जो पान पटिया विद्रोह है किसके समय समाप्त हुआ, तो आंसर क्या होगा? महाराज शाह के समय। अब जो पान पटिया विद्रोह इन्होंने समाप्त किया किसकी सहायता से किया, तो अब ये भोपाल के शासक जो थे आपके यार मोहम्मद की सहायता से इन्होंने इस विद्रोह को समाप्त किया, को शांत किया। बात क्लियर है? अब देखिए, इनके समय कहा जाता है कि इनके समय मराठाओं ने आक्रमण किया। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा कि मराठाओं का आक्रमण कब शुरू हुआ, तो आंसर होगा महाराज शाह के समय। तो महाराज शाह के समय मराठाओं का आक्रमण चालू हो गया। इस समय 2 आक्रमण होते हैं। आपका पहला आक्रमण होता है 1739 में। कहां पर होता है? सिवनी के पास में एक स्थान है घूमा। तो बेसिकली घूमा जो कि सिवनी में आता है, तो घूमा में आक्रमण होता है। तो 1739 में घूमा में आक्रमण होता है। तो कारण क्या था? कारण था रघुजी भोसले का गड़ा राज्य से कर वसूलना। जो रघुजी भोसले हैं मराठा, उनका गड़ा से कर वसूलना, इसी कारण यहां पर युद्ध होता है। बात क्लियर है? दूसरा आपका कारण है 1741। पहला आपका 1739 है, 1739 में हुआ कर वसूलने के लिए बाय रघुजी भोसले। उसके बाद दूसरा आपका है 1741, 1741। यह आक्रमण कहां हुआ? तो यह मंडला में हुआ। बात क्लियर है? यह मंडला में हुआ, चूंकि मंडला उस समय राजधानी थी, तो मंडला में आक्रमण हुआ। बात क्लियर है? किसने किया? तो पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम द्वारा यह आक्रमण किया गया मंडला में। और इस आक्रमण में जो महाराज शाह हैं वो हार जाते हैं और अपना अपमान सह नहीं पाते हैं, तो उन्होंने अग्नि समाधि ले ली। बात क्लियर है? ठीक, तो महाराज शाह के समय पान पटिया विद्रोह समाप्त होता है भोपाल के शासक यार मोहम्मद की सहायता से, और इनके समय मराठा विद्रोह होता है। और 1739 में पहला आक्रमण होता है जिसका उद्देश्य था कर वसूलना बाय रघु जी भोसले। 1741 में मंडला में आक्रमण होता है किसके द्वारा? पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम द्वारा। उसमें जो आपके महाराज शाह हैं वो हार जाते हैं, बाद में इन्होंने अग्नि समाधि ले ली। तो आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में आते हैं इनके पुत्र शिवराज शाह। 1742 में जो पेशवा है, पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम, तो उन्होंने आक्रमण किया। कहां पर किया? उन्होंने मंडला के दुर्ग में, मेड बाय किसने किया था? नरेंद्र शाह। ठीक, तो मंडला के दुर्ग पर आक्रमण किया। बात किसने किया? पेशवा ने किया। किसके शासनकाल में? शिवराज शाह के शासनकाल में। कब किया? 1742 में, 1 साल बाद। इसके बाद देखें, शिवराज शाह ने क्षतिपूर्ति के लिए, जब यह आक्रमण हुआ तब ये हार गया, तो शिवराज शाह ने क्षतिपूर्ति के लिए 4 लाख
4 लाख पेशवा को देना एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। बात क्लियर है? ठीक। तो शिवराज शाह के समय 1742 में पहला आक्रमण हुआ था, 39 में, 41 में महाराज शाह के समय, इसके बाद 42 में शिवराज शाह के समय वो आक्रमण हुआ। किसने किया? पेशवा ने किया। कहाँ पर किया? मंडला के दुर्ग पर आक्रमण किया और इसमें शिवराज शाह ने 4 लाख रुपए पेशवा को देने स्वीकार कर लिए। अब इसके बाद में आते हैं दुर्जन शाह, जो कि इनकी वैध संतान, जो इनकी लीगल संतान नहीं थी। इसी कारण से इनके जो पुत्र हैं, इनके जो भाई हैं, शिवराज शाह की वैध संतान न होने के कारण ये जो है शिवराज की वैध संतान नहीं थी। बात क्लियर है? ये इनकी लीगल चाइल्ड नहीं थी, लीगल चाइल्ड इनकी नहीं थी। तो इनके भाई निजाम शाह ने इसका विरोध किया और इनकी हत्या कर दी। इनके भाई यानी शिवराज शाह के भाई दुर्जन शाह ने, इसके भाई निजाम शाह ने इसका विरोध किया और इसकी हत्या कर दी। बात क्लियर है? तो शिवराज शाह के बाद आते हैं दुर्जन शाह, जिसकी हत्या कर दी निजाम शाह ने। बात क्लियर है? इसके बाद में आते हैं निजाम शाह। ठीक, बात क्लियर है? तो निजाम शाह ने इनकी हत्या कर दी, बाद में आते हैं निजाम शाह। तो जो निजाम शाह है, इनके हत्या इनके भतीजे ने कर दी, इसका नाम था नरहरि शाह। देखो, जो निजाम शाह है, समझो बात को, जो निजाम शाह है इनका बेटा होता है सुमेर शाह। कौन सा होता है? सुमेर शाह। बात क्लियर है? और इनका एक भाई होता है धन सिंह। क्या होता है? धन सिंह। इसका बेटा होता है नरहरि शाह। कहाँ गया? ये देखो, इसका बेटा होता है नरहरि शाह। बात क्लियर है? तो देखो, जो निजाम शाह है, इसके बाद में इसका बेटा यानी कि सुमेर शाह, इसको शासक बनना था। बना कौन? इसका भतीजा नरहरि शाह। तो मैंने क्या बोला आपसे कि निजाम शाह जो है, निजाम शाह की हत्या उसके भतीजे ने कर दी, नरहरि शाह ने, और वो शासक बन गया। बात क्लियर है? ठीक। तो इसका बेटा सुमेर शाह, इसके भाई धन सिंह का बेटा था नरहरि शाह, जिसने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद में दासीपुत्र महिपाल शासक बनता है कुछ समय के लिए। इसके बाद में इसकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर आपके आते हैं नरहरि शाह। अब देखिए, जो निजाम शाह, इसका पुत्र था सुमेर शाह, अब वो शासक बनना चाहता था। तो निजाम शाह के बाद में सुमेर शाह को शासक बनना था, लेकिन बन नहीं पाया। कौन बन गया? नरहरि शाह। तो नरहरि शाह के समय जो निजाम शाह का बेटा है, उसने क्या किया? वो गया, जो आपके पेशवा हैं उनके पास गया, उनसे बोला भैया मेरे पापा शासक थे, उसके बाद मुझे बना था, लेकिन मेरा जो भतीजा है, मेरा जो भाई है नरहरि शाह, वो शासक बन गया, मेरे पापा को मार भी दिया उसने। तो पेशवा की सहायता से इसने आक्रमण किया। अब देखें, जो सुमेर शाह है, उसने पेशवा सागर में नियुक्त पेशवा के प्रतिनिधि विसाजी चंदोरकर, बात क्लियर है आपको? जो निजाम शाह के बेटे हैं सुमेर शाह, उसने पेशवा की सहायता से आक्रमण किया। अब देखो, निजाम शाह का पुत्र सुमेर शाह और सागर में नियुक्त पेशवा के प्रतिनिधि यानी विसाजी चंदोरकर की सहायता से इसने गढ़मंडला पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? जो आपका मंडला वाला क्षेत्र है, वहां आक्रमण किया इसने। ठीक, सुमेर शाह ने और चंदोरकर ने गढ़मंडला पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में नरहरि को बंदी बना लिया गया और इसे सागर बंदी बनाकर भेज दिया गया। बात क्लियर है? तो नरहरि के समय में सुमेर शाह ने विसाजी चंदोरकर के साथ में मिलकर गढ़मंडला पर आक्रमण किया। नरहरि इसमें हार गया, इसे बंदी बनाकर सागर भेज दिया गया और वहां पर इसके बाद में सुमेर शाह शासक बन गया। बात क्लियर है? जब सुमेर शाह शासक बना, यानी कि 1780 से 82 2 साल शासन किया इसने। जब ये शासक बना तो इसको बड़ा मजा आया, काफी एंजॉय किया इसने। लेकिन शासक बनने के बाद में इसने कहा कि भैया मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, इसको पेशवा को, 10 लाख अभी, 10 लाख बाद में। बात क्लियर है? ये दे नहीं पाया। अब हुआ क्या कि पेशवा की सहायता से शासक बन गया, किंतु इसको लगा कि मैं आजाद नहीं हूं, मैं इनके अधीन काम कर रहा हूं,
तो इसने आक्रमण कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया। तो इसने स्वतंत्र होने के लिए, आज़ाद होने के लिए एक युद्ध किया। तो इस स्वतंत्र होने के प्रयास में इन दोनों के मध्य यानी कि विसाची चंदोरकर और सुमेर शाह के मध्य में युद्ध हुआ। उसका नाम था मानगढ़ का युद्ध। क्या हुआ? मानगढ़ का युद्ध। 1782 में विसाजी और सुमेर शाह के मध्य में मानगढ़ का युद्ध हुआ। अब क्वेश्चन बनेगा आपको कि मानगढ़ का युद्ध क्यों होता है? तो भैया ये युद्ध होता है सुमेर शाह के द्वारा आज़ाद होने के लिए 1782 में सुमेर शाह और चंदोरकर के बीच में युद्ध होता है। इसमें जो है सुमेर शाह इसमें पराजित हो जाता है। सुमेर शाह को जटाशंकर किले के, जो आपका जटाशंकर किला है दमोह में, वहाँ ऐसे कैद किया जाता है। बात क्लियर है? ठीक। तो सुमेर शाह और विसाजी के मध्य में मानगढ़ का युद्ध होता है। इसमें सुमेर शाह हार जाता है, उसे जटाशंकर का जो किला है दमोह में से बंदी बनाकर रखा जाता है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में नरहरि वापस से शासक बन जाता है। देखिए, इसके बाद में नरहरि शाह वापस से शासक बनता है। कब से कब तक के लिए? 1782 से 1804। बात क्लियर है? तो इसको दोबारा शासक बनाया गया। शर्त क्या थी? कि जो बची हुई धनराशि है 20 लाख, जो बची हुई धनराशि है, जो आपसे हमारे आपको जो सुमेर शाह से बात हुई थी 20 लाख की, जो बची हुई धनराशि है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये मान जाता है। ठीक। तो सुमेर शाह के बाद में नरहरि शाह शासक बनता है इस शर्त पे कि भैया जो बची हुई धनराशि है वो आपको देनी पड़ेगी, जो कर की राशि है वो आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, इसके समय वास्तविक सत्ता जो है मराठाओं के हाथ में थी, तो इसने भी विद्रोह कर दिया। इसी कारण देखो, वास्तविक सत्ता मराठाओं के हाथ में थी, ये कैसे मालूम पड़ा? इसका कारण क्या है? इनके समय मंडला में मराठाओं ने मराठा प्रतिनिधि मोरारजी को यहाँ पे बैठा दिया कि अब देखो भैया, बात क्लियर है? तो आपको जो विसाजी चंदोरकर हैं, इन्होंने, विसाजी जो है, इन्होंने मोरारजी को वहाँ पर बैठा दिया, आप संभालिए पूरा। तो इसी कारण से जो वहाँ का पूरा शासन था वो मराठाओं के हाथ में था। बात क्लियर है? तो वास्तविक सत्ता थी मराठाओं के हाथ में, ये आपको क्लियर है? अब इसके बाद में जो नरहरि शाह, इसने भी विद्रोह कर दिया। इसने विद्रोह कर दिया। इसने बोला मैं भी इनके अधीन काम नहीं करूंगा, मुझे आज़ाद होना है। तो आज़ाद होने के लिए इसने विद्रोह कर दिया। आज़ादी के लिए इसने विद्रोह किया। किसने? नरहरि शाह में विद्रोह किया। इसे बंदी बनाया गया और मंडला में इसको लाया गया बंदी बनाकर। यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके बाद में 1804 और 18 के बीच में सुमेर शाह वापस शासक बनता है। ठीक। सुमेर शाह, नरहरि शाह, फिर सुमेर शाह वापस आता ही है। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है। जो आपका सुमेर शाह है, इसे शासक बनाया गया। गोंडवाना पर अंग्रेजों का अधिकार इसी के समय स्थापित हुआ। गोंडवाना में अंग्रेजों का अंग्रेजों का जो अधिकार है इसी के समय वहां पर स्थापित हुआ। और इसने मंडला में गढ़पुरवा का महल इसने बनवाया है। ठीक। क्वेश्चन बनेगा आपसे, गढ़पुरवा का महल किसने बनवाया? तो आंसर क्या होगा आपका? सुमेर शाह ने। कौन किसके बाद शासक बन रहा है, कारण क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है। चलिए, अब देखें इसके बाद क्या होता है। इसके बाद में जो आपका गढ़पुरवा महल है, इसी महल में रघुनाथ शाह और सुमेर शाह, इन दोनों को कैप्टन क्लार्क के द्वारा बंदी बना लिया गया। कैप्टन क्लार्क के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इस महल का विध्वंस किया गया। जिस महल का निर्माण, यानी गढ़पुरवा महल का निर्माण सुमेर शाह द्वारा किया गया था, जो आपका सुमेर शाह है इसके द्वारा किया गया था। और इसी महल में सुमेर शाह और इसके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर कैप्टन क्लार्क जो है, इन्होंने इसको ले जाया गया और इस महल का विध्वंस कर दिया गया। बात क्लियर है? देखें, इसके बाद में आते हैं शंकर शाह। कौन आते हैं? शंकर शाह। बात क्लियर है? शंकर शाह आते हैं इसके बाद में, सुमेर शाह, शंकर शाह। अब जो शंकर शाह है, इनका समय था 1818 से लेकर 57 तक, यानी कि 57 की क्रांति में इनका काफी योगदान था। इन्होंने क्या किया,
57 की क्रांति में गोंडवाना में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। बात क्लियर है। जो शंकर शाह है इनका संबंध 57 की क्रांति से है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि कौन रियासत के कौन से शासक हैं जिनका संबंध 57 की क्रांति से रहा है, तो आंसर होगा आपका शंकर शाह, जो कि सुमेर शाह के बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब इन्होंने विद्रोह किया तब तो अंग्रेजों ने इन्हें 14 सितंबर 1857 में गिरफ्तार किया। कैसे गिरफ्तार किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की 52वीं पैदल सैनिक के प्रमुख कैप्टन क्लार्क द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। बात क्लियर है। शंकर शाह और इनके बेटे रघुनाथ शाह। बात क्लियर है। देखो रघुनाथ शाह आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। रघुनाथ शाह जो हैं शंकर शाह के बेटे, एकमात्र बेटे। बात क्लियर है। तो जो कैप्टन क्लार्क हैं उन्होंने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार किया और 18 सितंबर को इन्हें तोप के मुंह पर बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया। देखो क्या लिखा इसमें, 14 सितंबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया। किसने गिरफ्तार किया? कैप्टन क्लार्क ने गिरफ्तार किया। किसको किया? शंकर शाह और रघुनाथ शाह इनके बेटे को। और इसके बाद में 18 सितंबर को दोनों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। बाद में इनके सम्मान में मध्य प्रदेश शासन में 2022 में एमपी शासन ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि हाल ही में किस विद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। ठीक, तो यादव राय से लेकर वर्तमान तक जितने भी शासक हैं सबको हमने पढ़ लिया है, और किसने क्या कार्य किया, किसके समय किसने अटैक किया, कौन कौन से आक्रमण हुए, कब हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या था, सब हमने पढ़ लिया है। इतना पर्याप्त है। इसके बाद में जो आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कल पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ पढ़ा भी बाकी है। पार्ट 5 इसका आने वाला है जल्दी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।